हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें एक 70 साल की आंटी जी हमारे पास आए थे डेंचर बनवाने के लिए, बत्तीसी बनवाने के लिए। वो बत्तीसी पूरी तरीके से लूज़ हो चुका था और ख़राब हो चुका था, जिसकी कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो बत्तीसी जो लूज़ हुआ था वो इतना जल्दी इसलिए लूज़ हुआ क्योंकि इन्होंने कुछ सावधानियाँ फॉलो नहीं की थी। और दोस्तों, जब भी आप बत्तीसी पहनते हैं या कंप्लीट डेंचर पहनते हैं तो सावधानियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप सावधानियाँ रखेंगे तो आप अपने डेंचर की जो शेल्फ़ लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और डेंचर पहनते वक्त होने वाले परेशानियों को भी आप दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्लीट डेंचर पहनते वक्त आप लोगों को क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आई एम डॉक्टर अंकित सिंह, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट फ्रॉम डॉक्टर सिंह डेंटल हॉस्पिटल, तात्यापारा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब ये पेशेंट हमारे पास आए तो आप उनके डेंचर की कंडीशन देख सकते हैं। हमने क्लिनिकली पेशेंट को एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद हमें दिखा रिज में कुछ बोनी स्पिक्यूल्स थे, कुछ बोन्स थे, उसको हमने रिमूव किया, स्मूथ किया। पूरी तरीके से हील होने के बाद आप रिज की कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं। जब रिज हील हो गया पूरी तरीके से तो हमने कंप्लीट डेंचर के जितने भी स्टेप्स थे उसको फॉलो करके उनकी बत्तीसी बना दी, उनको डेंचर दे दिया। आप पुराने वाले डेंचर और नए डेंचर को यहाँ पे देख सकते हैं और पेशेंट के भी प्री ऑप और पोस्ट ऑप फोटो को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अब जब पेशेंट को डेंचर दे दिया जाता है उसके बाद स्टार्ट होता है मेन काम, जो कि पेशेंट की जो सावधानियाँ होती हैं वो। और ये सावधानियाँ क्या होती हैं, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो सावधानी होती है वो होती है पेशेंट से रिलेटेड, विच इज़ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। पेशेंट जब रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर पहनता है तो उसको ये चीज़ समझनी होगी कि वो कड़ी से कड़ी चीज़ नहीं खा सकता, क्योंकि ये जो चीज़ होती है, जो बत्तीसी होती है, ये सिर्फ रिज पे बैठी होती है, वहाँ पे कोई फिक्स्ड नहीं किया गया उसको। तो दोस्तों, अगर आप रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर पहन रहे हैं, इसके मतलब निकालने वाली बत्तीसी पहन रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप जो कड़ी से कड़ी चीज़ तो नहीं खा सकते। आप जो नॉर्मल हमारा जो इंडियन खाना होता है, राइस, चपाती, रोटी, दाल, चावल, यही सारी चीज़ें बस आप खा सकते हैं और इससे थोड़ी सी और कड़ी चीज़ खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ी चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अपने दिमाग से निकालना होगा कि जब रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर आप पहनते हैं तो आपको कड़ी से चढ़ी चीज़ नहीं खा सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब आप इसको पहनते हैं तो आपको थोड़ा अजीब फील होगा। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कोऑपरेट ही नहीं करते। आप सोचिए कि पेशेंट अभी तक बत्तीसी नहीं पहन रहा था, अब उसके मुंह में बत्तीसी आ गई है तो उसको थोड़ा समय लगेगा उसको हैबिट में आने में। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होता है, पेशेंट जैसे ही वो पहनता है ना तो बात ही नहीं कर पाता, उसको फोनेशन में, स्पीच में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट को ये बोला जाता है कि आप डेंचर को पहनिए और न्यूज़पेपर पढ़िए, जो न्यूज़ की हेडलाइंस होती है वो पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके बात करिए अपने घर में सभी से डेंचर पहन के, ताकि पेशेंट को हैबिट हो उस चीज़ की। अभी तक वहाँ कुछ नहीं था, अभी डेंचर आ गया तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा, आपको हैबिट में आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो आपको उतना वक्त देना पड़ेगा। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कुछ पेशेंट्स इस डेंचर को 24/7 पहनते हैं। मतलब आप सोचिए कि दिन भर आप उसको पहन के खाना पीना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और रात में भी पहन के उसको सो रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। जब आप इस बत्तीसी को पहनते हैं और चबाते हैं और बात करते हैं तो आपके मसूड़ों और हड्डियों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो जब प्रेशर पड़ता है तो हड्डी, अगर कंटिन्यूस प्रेशर पड़ता रहेगा तो हड्डी और मसूड़े दोनों गलने लगेंगे। तो जितना जल्दी गलेंगे उतना जल्दी आपका डेंचर लूज़ होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जब नाश्ता, लंच, डिनर कुछ भी कर रहे हैं तो उसको पहन के रखिए। आप बाहर जा रहे हैं तो पहन के रखिए, लेकिन जब आप रात को सोने जा रहे हैं तो उस डेंचर को निकालिए, क्लीन करिए, अपने ओरल कैविटी को क्लीन करिए और उस डेंचर को, एक डेंचर क्लींजर आता है उसमें डाल दीजिए, ताकि आपके मसूड़ों को रात भर आराम मिल सके। ठीक है, अगर आप आराम नहीं देंगे तो बहुत जल्दी आपके बोन रिजॉर्व होगा तो वो जो डेंचर है वो लूज़ हो जाएगा, फिर आपको नया डेंचर बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको 24/7 नहीं पहनना है, मसूड़ों को, हड्डियों को आराम देना है। नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों ये है कि उसको क्लीन करना है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि नाश्ता कर लिए, बात कर रहे हैं, लंच कर लिए, सब कुछ कर रहे हैं, डिनर कर लिए, सब कुछ करने के बाद फिर रात को उसको क्लीन करते हैं। ऐसा नहीं है। आप जब भी कुछ खा रहे हैं उसको क्लीन करना है, उसको क्लीन करना है डेंचर को, और आपको ओरल कैविटी को क्लीन करना है। वो क्लीन करने के बाद आप उसको अच्छे से वॉश कर लिए, फिर उसको पहन लीजिए दोबारा। तो दोस्तों, क्लीन करना और हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है।
ऐसे केसेस में भी बोन रिजॉर्प्शन होने लगता है और फिर आपका डेंचर लूज हो जाएगा। जो अगली सावधानी है वो ये है कि फॉलोअप। एक बार आपको डेंचर मिल गया, उसके 24 to 48 आवर्स के बाद पहला फॉलोअप होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ऐसे केसेस में क्या होता है कि मान लीजिए आप डेंचर पहन रहे हैं और डेंचर पहनने के बाद आप चबा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके कुछ स्पेसिफिक एरिया में आपको पेन हो, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़े, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, पेन होगा, वहाँ पे रेडनेस चालू हो जाएगी और अल्सर वल्सर होने लगेंगे आपको। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे केसेस में आपको पहला फॉलोअप 24 घंटे से 48 आवर्स के अंदर आना ही है, क्योंकि हम उसको चेक करते हैं कि कहीं पे स्पेसिफिक रीजन में आपको प्रेशर ना पड़े, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हो प्रेशर, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। कहीं पे ज़्यादा रीच में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, या आपको और कोई अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा है। आपको एक्सप्लेन करना होता है सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत नई होती है पेशेंट के लिए। आपको भी नई नई प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा जब आप इसको पहनेंगे। तो दोस्तों ये है कुछ सावधानियाँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, जब आप बत्तीसी पहन रहे हैं या आपके रिलेटिव कोई पहन रहे हैं, तो इस छोटी छोटी सावधानियों को फॉलो करेंगे तो आप अपने डेंचर की जो शेल्फ लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और आप इसके पहनते वक्त जो होने वाली परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं। दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे वो आते हैं, डेंचर बनवाते हैं और चले जाते हैं, और 6 महीने 1 साल के बाद दोबारा आते हैं डेंचर बनवाने के लिए, क्योंकि उनका लूज़ हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो दोस्तों इतना कम टाइम नहीं देना है अपने को डेंचर में। डेंचर जब आप पहन रहे हैं तो उसको लंबा चलना मांगता, तो आप कोशिश करिए कि सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए ताकि आपका समय बचे और पैसा बचे। क्यों पैसे वेस्ट करना बार बार? इन छोटी छोटी सावधानियों को फॉलो करिए और अपने डेंचर को लंबा चलाइए। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि आपको कुछ जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड या फिर दांतों से कुछ भी रिलेटेड, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहनने के बाद हो सकता है कभी कभी कुछ सावधानियां हम मिस कर देते हैं, या फिर कुछ और जानकारी चाहिए होती है, या फिर कुछ और परेशानियां सामने उठती हैं, क्योंकि जब आप पहन रहे हैं तो वही बता सकता है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। तो अगर आपको कुछ इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।